नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो भी डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे कौन सी एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ चलाती है? जी हाँ, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये है क्या और इसमें भी लिनक्स इतना खास क्यों माना जाता है? आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर लिनक्स और विंडोज़ की दुनिया में गोता लगाएंगे, लिनक्स की बनावट को अंदर से समझेंगे, देखेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज होता है। फिर कुछ ज़रूरी कमांड सीखेंगे और आखिर में सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि अगर शुरुआत करनी हो तो कौन सा लिनक्स चुनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भला? इसे आप ऐसे समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का मैनेजर है। इसका काम है आपके सारे हार्डवेयर मतलब माउस, कीबोर्ड, प्रोसेसर, इन सबको एक दूसरे से बात करवाना, एक टीम की तरह काम करवाना। सच कहूं तो इसके बिना आपका कंप्यूटर सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का एक बेजान डिब्बा है। चलिए अब मैदान में उतरते हैं दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ, लिनक्स और विंडोज़। ये सिर्फ दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं, दो अलग फलसफे हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी सोच का है। लिनक्स ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है। कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ विंडोज़ एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बाकायदा लाइसेंस खरीदना पड़ता है। और ये फर्क आपको इनके इस्तेमाल में भी साफ नजर आएगा। विंडोज़ का इंटरफेस बहुत ही आसान है, किसी भी नए इंसान के लिए बढ़िया है। लेकिन लिनक्स आपको अपने सिस्टम पर पूरा कंट्रोल देता है, पूरी आज़ादी देता है। हाँ, ये सच है कि इसके लिए थोड़ी टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, और शायद यही वजह है कि जब बात सर्वर की, साइबर सिक्योरिटी या वेब डेवलपमेंट की आती है तो लिनक्स ही सबकी पहली पसंद होता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिनक्स काम कैसे करता है। इसकी जो बनावट है वो वाकई काफ़ी दिलचस्प है। कहते हैं कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है, और लिनक्स के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। यही वो हिस्सा है जो सारे ज़रूरी काम करता है, मेमोरी को मैनेज करने से लेकर सीधे हार्डवेयर से बात करने तक। आप इसे सिस्टम की आत्मा भी कह सकते हैं। मोटे तौर पे लिनक्स की बनावट में तीन परतें होती हैं। सबसे अंदर बिल्कुल बीच में है कर्नल, उसके ठीक ऊपर आता है शेल, जो हमारे कमांड्स को समझकर कर्नल तक पहुंचाता है, और फिर सबसे बाहर की परत है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमें आइकॉन्स और विंडोज वाला एक सुंदर सा डेस्कटॉप लेता है। ये तीनों मिलकर ही लिनक्स के अनुभव को पूरा करते हैं। चलिए अब एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि लिनक्स पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अरे बाप रे, बहुत मुश्किल काम है। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। ये शायद सबसे बड़ा मिथक है लिनक्स के बारे में कि यहाँ हर काम के लिए मुश्किल कमांड्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज का लिनक्स पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और बहुत आसान हो गया है। ये देखिए पहला तरीका, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने फ़ोन पर ऐप स्टोर इस्तेमाल करते हैं। बस सॉफ्टवेयर सेंटर खोलिए, जो ऐप चाहिए उसे सर्च कीजिए और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। हो गया काम। इतना आसान है। और हाँ, अगर आपको स्पीड और कंट्रोल पसंद है तो कमांड लाइन का रास्ता तो है ही। ये बहुत पावरफुल है। बस टर्मिनल खोलिए, एक सिंपल सा कमांड लिखिए जैसे sudo apt install और उसके आगे पैकेज का नाम, और बस आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत तेज तरीका है। इस कमांड लाइन से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोचिए ये आपके कंप्यूटर से सीधे सीधे बात करने का एक तरीका है। तो चलिए इसकी भाषा के कुछ ज़रूरी शब्द सीख लेते हैं। ये है लिनक्स टर्मिनल। देखने में शायद ये सिर्फ एक काली सी स्क्रीन लगे, लेकिन असल में ये आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। यहां से आप सचमुच कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत के लिए ये 4 कमांड्स बहुत ज़रूरी हैं। PWD आपको बताता है कि आप अभी किस फोल्डर में हैं। LS आपको दिखाता है कि उस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइलें और फोल्डर हैं। CD से आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं। और sudo ये आपको सुपर यूज़र की ताकत देता है, जिससे आप सिस्टम में कोई भी ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं। तो इतना सब जानने के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छा रहेगा? देखिए, अगर आपको रोज़मर्रा के कामों के लिए जैसे पढ़ाई या डेवलपमेंट के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उबंटू एक बेहतरीन चॉइस है। ये बहुत आसान और यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन दूसरी तरफ है काली लिनक्स,
ये एक बहुत ही खास टूल है जिसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये सीखने में मुश्किल है और शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अपना लक्ष्य क्या है, ये देखकर ही सही डिस्ट्रीब्यूशन चुनना बहुत जरूरी है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि लिनक्स सीखना सिर्फ एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना नहीं है। ये असल में अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा कंट्रोल पाना है। ये वो आज़ादी है जिससे आप अपने सिस्टम को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, आपके लिए तकनीकी आज़ादी के सही मायने क्या हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ओपन सोर्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ज्ञान और नियंत्रण की शक्ति का एक दर्शन है।